हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक नई चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है रिलेशन। इसके पहले आप रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़े होंगे। मैथ्स में रिलेशन क्या है, तो आप लोग बहुत सारे सामाजिक रिलेशन के बारे में जानते होंगे। जैसे कोई किसी का भाई है, कोई बहन है, कोई वाइफ है, हस्बैंड है, मम्मी है, पापा है। तो उसी तरह मैथ्स में भी बहुत सारे रिलेशंस हैं और बहुत जगह हमें रिलेशन देखने को मिलते हैं। नंबर्स के बीच हो या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बीच हो, हमें रिलेशन देखने को मिलता है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एक मान लीजिए एक सेट है ए, 3 भगवान है इसमें, जैसे कि राम, कृष्णा एंड शंकर। ये सेट ऑफ 3 गॉड्स हैं। और हम दूसरा सेट लेते हैं बी, जिसमें 3 देवियां हैं, सीता, राधा, पार्वती एंड रुक्मिणी। तो किसी भी दो सेट से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? राम सीता, राम राधा, राम पार्वती, राम रुक्मिणी। उसी तरह कृष्णा के साथ सबके साथ पेयर बनेगा। ये कृष्णा सीता, कृष्णा राधा और कृष्णा पार्वती, कृष्णा रुक्मिणी। उसी तरह शंकर के साथ सबके साथ पेयर बनेगा। शंकर सीता, शंकर राधा, शंकर पार्वती और शंकर रुक्मिणी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी 3 देव हैं, और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स 4 देवियां हैं। तो ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसमें 3 into 4 12 एलिमेंट्स होंगे, यानी 12 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं आर, जिसको हम लोग ए आर बी या कह सकते हैं कि एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे ए और बी में। स्मॉल बी देते हैं। ये आर क्या है? रिलेशन है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इज हस्बैंड ऑफ। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, where A belongs to A. A belongs to सेट A. A किसको बिलोंग करेगा? सेट A को बिलोंग करेगा। एंड B belongs to सेट B. तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन को कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है।
तो हम क्या कर रहे थे, इंट्रोड्यूस ए रिलेशन आर बिटवीन ए एंड बी, इंट्रोड्यूस ए रिलेशन आर बिटवीन ए एंड बी वेयर आर is a set of AB. R is a set of AB such that A is husband of B. तो इस रिलेशन में, यानी रिलेशन एक सेट है, रिलेशन कह सकते हैं सेट है, या कह सकते हैं कि ये सबसेट है। कैसे सबसेट है ए क्रॉस बी का, ये यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से अब एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। तो ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, तो यहां पे देखिए राम सीता, राम इज ए हस्बैंड ऑफ सीता, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राम सीता, ये इस सबसेट में आएंगे। उसके बाद राम राधा, ये नहीं होगा। राम पार्वती, ये भी नहीं होगा क्योंकि राम पार्वती का हस्बैंड नहीं है। राम रुक्मिणी, ये भी नहीं होगा। कृष्णा सीता नहीं होगा। कृष्णा राधा, ये हो सकता है, लोग मानते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन है भी नहीं भी है, हम ले लेते हैं इसको। तो उसके बाद कृष्णा पार्वती, कृष्णा रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्णा की पत्नी है। शंकर सीता नहीं है, शंकर राधा नहीं है, शंकर पार्वती ये होगा, और शंकर रुक्मिणी नहीं होगा। तो कितने हमें मिले, राम सीता, उसके बाद कृष्णा राधा, उसके बाद कृष्णा रुक्मिणी, और फिर आपको मिलेंगे शंकर पार्वती। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी के भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट है A 1 2 3 और दूसरा सेट है B 3 4 5 6, दो सेट है। हम क्रॉस निकालते हैं, A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हो गए। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। तो यहां पे एक रिलेशन आर इंट्रोड्यूस कीजिए, और वो क्या होना चाहिए, आर क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आर क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच दैट ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन है b माइनस ए इज इक्वल टू 2। यानी b में, ये भी एक रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, b माइनस ए, यानी b में से a को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये एक रिलेशन है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 2 वेयर a बिलोंग्स टू a एंड, यानी a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ये एक रिलेशन आपको दे दिया गया है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अब आप देख सकते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये आएगा। 4 माइनस 1 3 होगा, नहीं होगा। 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 3 नहीं होगा। ये आपका 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ये होगा। उसके बाद आपका 2 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा,
3 6 भी नहीं होगा। तो यहीं से देख सकते हैं 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 2 4 एंड 3 5। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, इसके सबसेट है, ए क्रॉस बी के या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के क्या है, सबसेट है। यानी कह सकते हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी में एक रिलेशन डिफाइन किए और उस रिलेशन के आधार पे जो जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला उसका एक सेट बना लेते हैं और वही सेट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन के एलिमेंट्स, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे 2-3 बातें और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो ये एक सेट बनेगा 1 2 3 और फिर सेकेंड एलिमेंट का एक सेट बनेगा 3 4 5 3 4 5। तो देख सकते हैं 1 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन और इसको बोलेंगे रेंज। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जैसे अब हम पूरा कंप्लीट सेट ले लें, बी कंप्लीट सेट हमने ले लिया 1 3 4 5 6, तो ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन। यानी आपको डोमेन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 1 2 3, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा 3 4 5 और कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 3 4 5 6। या कह सकते हैं कि रेंज क्या होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक और रिलेशन देखते हैं। मान लीजिए सेट यही है ए और बी, एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करना है जिसमें आपको बताना है कि रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आर इज ए सेट ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। यह भी एक रिलेशन है। कोई भी इक्वेशन जो है ए और बी के बीच में वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ए क्या है आपको पहले से पता है, सेट ए के एलिमेंट्स, एंड बी क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 + 3 2 4 होगा, 2 4 2 + 4 2 + 4 6। उसी तरह 3 3 3 + 3 6 और फिर 1 5 भी होगा, 1 5, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, इस ब्रैकेट में दीजिए। और कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो चेक कर लीजिए ठीक से, 1 5 है, 1 6 नहीं हो सकता, 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं हो सकता, 3 3 3 4 6, ये इतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो है ए क्रॉस बी में भी है, 2 4 देखिए यहाँ पे है, 3 3 यहाँ पे है और 1 5 भी है यहाँ पे। तो आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद हैं। मीन्स कह सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
तो देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखे हैं, हालांकि हम ये इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पहले ही कि रिलेशन क्या है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी सेट के लिए रिलेशन डिफाइंड नहीं है। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट, यहां पे हमने पहले इसको दिखाया भी है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। सेकेंड पॉइंट है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी है, ए फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, बी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट सेट यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। एंड नेक्स्ट है सेकेंड, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी को हम लोग रेंज बोलेंगे। मीन्स द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स of the ordered pair in relation R from set A to set B is called range। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल में बताया था कि A क्या है, 1 2 3 है, और B क्या है, 3 4 5 है। रिलेशन हमने एक डिफाइन किया था ए बी, वेयर B माइनस A इज इक्वल टू 2। तो रिलेशन के एलिमेंट्स क्या मिले थे, 1 3 2 4 एंड 3 5, ये मिला था। तो सेट ऑफ यानी कि 1 2 3 सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। एंड सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन सेट आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। तो इसके बारे में आपको डोमेन और रेंज के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। उसी तरह द सेट बी इज कॉल्ड, यानी बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, इक्वल भी हो सकता है। उसके बाद इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, हमने बताया था पिछले क्लास में, P इंटू क्यू। इसमें कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 9। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पी क्यू हैं तो इससे कितने सबसेट बन सकते हैं, और जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन भी बन सकते हैं। तो यहां पे सबसेट कैसे बनता है, 2 टू द पावर m। नंबर ऑफ सबसेट हमने बताया है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 टू द पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या गिवन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, पी क्यू हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर पी क्यू बनेंगे। तो क्यों बनेंगे इतने, क्योंकि सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर पी क्यू बनेंगे। मीन्स जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन भी हमारे बनेंगे। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब लेट ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन आर
फ्रॉम ए टू ए बोल रहा है, मीन्स दूसरा जो एलिमेंट है सेट है वो ए ही है, यानी ए क्या है 1 2 3 डॉट 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 14 तक लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए टू ए यानी बी के जगह में भी क्या होगा, यही होगा 1 2 14। एक रिलेशन डिफाइन करना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, यानी x इज इक्वल टू 1 होगा तो y कितना होगा, y 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 होगा तो y 6 होगा, और x इज इक्वल टू 3 होगा तो y 9 होगा। यहां पे देख लीजिए 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, उसी तरह x इज इक्वल टू 4 होगा तो y 12 हो जाएगा 3 इंटू 4, और x इज इक्वल टू 5 होगा तो y 15 होगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे डोमेन कहां तक है, 14 तक है, और ये इसको मान लेते हैं रेंज है, तो ये भी क्या है 14 तक ही है, तो इसलिए 15 पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो रिलेशन आपका क्या होगा, रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। कैसे रिलेटेड है ये रिलेटेड है y इज इक्वल टू 3x से, या y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 से। अब पूछ रहा है कि राइट डाउन इट्स डोमेन। डोमेन अभी अभी आपको बताया कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, और रेंज हो जाएगा, रेंज है आपका 3 6 9 12 3 6 9 12, और कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, या कह सकते हैं बी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन होगा हमारा, यही कोडोमेन होगा। सेकेंड नंबर देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर बाय आर। रिलेशन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, एक्स वाई सेट है एक्स वाई का, वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर लेना है, और वो भी 4 से कम लेना है, यानी 1 2 3 लेना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स सेट क्या है, एक तो क्या है एक्स बिलोंग्स टू एन और y बिलोंग्स टू n। इसका मतलब सेट क्या है, a और b सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग सेट a और सेट b में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो रिलेशन है क्या पहले वो देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। कंडीशन क्या है वो देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। कंडीशन है कि x 4 से कम होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नहीं तो 4 से कम 1.5 1.6 डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, निगेटिव नंबर भी नहीं लेना है। तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा देन y इज इक्वल टू 6, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 7, एंड x इज इक्वल टू 3 then y is equal to 8, and when x is equal to 4 then y is equal to 9। ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि x should be less than 4, x is a natural number less than 4। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, इसी से बनेगा, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, कौन, 1 6 2 7 3 8। तो रोस्टर फॉर्म में आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 6 2 7 एंड 3 8। ये
आपके रिलेशन हो गए। उसके बाद कह रहा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो आपको पता ही है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर ऑफ यस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 2 3 ये हो गया। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 7, देखिए 6 7 8, ये रेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 उसके एलिमेंट्स हैं, बी दूसरा सेट है 4 6 9 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्स वाई, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मीन्स रिलेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज ऑड या वाई माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा ए और बी का। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए, 1 4 1 6 1 9 ये हो जाएगा। उसके बाद 2 4 2 4 2 6 2 9, फिर 3 4 3 4 3 6 3 9, और फिर 5 4 5 6 5 9, इतने एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है, सही है। अब आपको इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड या y माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑड। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1 4, कह सकते हैं कि 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा। 1 6 होगा, यहाँ पे 1 9 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 9 होगा, 3 4 होगा, 3 6 होगा, 3 9 नहीं होगा, और 5 4 होगा, 5 6 होगा, और 5 9 नहीं होगा। तो जो होगा, जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको लिख दीजिए। कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 4, कौन कौन से हैं, 1 4 1 6 2 9 3 4 and 3 6 and 5 4 5 4 5 6। देख लीजिए आप माइनस करके इन दोनों एलिमेंट्स का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। 4 माइनस 1 6 माइनस 1 5 ऑड है, 9 माइनस 2 ऑड है 7, 4 माइनस 3 ऑड है 3 6 6 माइनस 3 4 माइनस 5 या 5 माइनस 4 1 आएगा, ऑड है। तो इस रिलेशन को ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। 4 नंबर है, द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। P और Q में एक रिलेशनशिप है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, और रोस्टर फॉर्म जिसमें सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली हम लोग लिखते हैं। तो रिलेशन यहाँ पे सेट बिल्डर के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो क्या होगा, R इज ए सेट ऑफ एक्स वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x minus y is equal to 2, where x belongs to P and y belongs to Q। देख सकते हैं कि 5 3 है, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। 6 माइनस 4 2 होगा, 7 माइनस 5 2 होगा। तो यही रिलेशन है, यानी इसमें से x में से y को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमेशा 2 ही बचता है। इसी को यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है, और 7 5 से रिलेटेड है। 5 नंबर है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड
यहाँ पे बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी दोनों सेट क्या है, इसी से है। 1 2 3 4 6 ही हमारा दोनों सेट होगा। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, रिलेशन क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो क्या क्या हो सकता है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ए का ए के साथ ही रिलेशन निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, ए का ए के साथ ही रिलेशन निकालना है। और वो रिलेशन क्या होना चाहिए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ये 1 1 यदि हम लिखे तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सही है ये। तो 1 1 को डिवाइड करेगा, उसी तरह 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करेगा। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, 1 6 हो गया। उसके बाद 2 1 होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये 2 1 नहीं है, क्योंकि b इज डिविजिबल बाय ए बोल रहा है। तो 2 1 का मतलब है 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, नो 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। तो ये 1 2 होगा, लेकिन 2 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, 2 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। उसी तरह 4 4 होगा, 4 6 5 4 6 नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं 5 5 होगा, 5 6 नहीं होगा। और फिर छोटा नंबर तो होगा ही नहीं, ये बी जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद 6 6 होगा। और फाइंड डोमेन, तो डोमेन तो आपको पता ही है, फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख दीजिए। डोमेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को। तो क्या हो जाएगा, 1 रिपीट नहीं करना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, 4 भी होगा, 5 6। उसी तरह रेंज, रेंज भी यही रहेगा, 1 2 3 4 5 कहीं पे है, नहीं है, 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, 1 2 3 4 6 ही है। तो 1 2 3 4 6। सिक्स नंबर है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर एक्स एंड एक्स प्लस 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो इसका मतलब है जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 5 कितना होगा, 5 होगा। वहीं 1 रखेंगे तो 6 होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा इसका, 0, रिलेशन x जब हम 0 रखें तो ये हो गया 5, उसके बाद 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो 7 3 8 4 9, यानी 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां से फिर 5 तक रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा। कहां तक x का वैल्यू रख सकते हैं, 0 से लेके 5 तक, और उसके अकॉर्डिंग x प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 6 7 8 9। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और रेंज हो जाएगा कितना, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 5 6 7 8 9 10, यही होगा। 7 नंबर में भी यहाँ पे r इज इक्वल टू दिया हुआ है सेट ऑफ x x क्यूब सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x क्या क्या हो सकता है, तो x हो सकता है आपका प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और 7 ले सकते हैं। 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप एक्स क्यूब का वैल्यू निकालिए, 8 27 125, और 7 का
कितना हो जाएगा 49 और 343 होगा सही, 343। तो इसका आप डोमेन और रेंज आप निकाल ही सकते हैं। डोमेन क्या होगा 2357 यही हो जाएगा और रेंज क्या होगा 827 125 343 होगा। 8 नंबर देखिए, लेट a is equal to xyz and b is equal to 1 2 फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a कितने हैं 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कितने हो जाएंगे 3 into 2 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power 6 होगा। तो स्टूडेंट्स 9 और 10 ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।